हेलो बच्चों, नमस्ते। जैसा कि जानते हो 200 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें से आज पार्ट 4 पढ़ रहे हैं हम लोग। और पार्ट 4 में आज हम लोग अवकलन पढ़ेंगे, जिसके सूत्र कुछ लिखे हुए हैं। इनके सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण ही क्वेश्चंस करा रहे हैं। सारा अवकलन तो पढ़ा नहीं रहे हैं। सारा अगर अवकलन आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर क्या है, बहुत अवकलन के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आज करा रहे हैं। इनको जरूर पढ़िए और इन्हीं में से आपका एक फंसेगा जरूर, गारंटी। जरूर पढ़िए इसको। कुछ फार्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि आप जानते हो एक्स पर n का अवकलन क्या होता है। इतना ये सारे अवकलन के फार्मूले हैं, आप जानते भी होंगे और इनको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए पहले। अगर नहीं जानते तो पहले नोट कर लो, उसके बाद समझो, क्योंकि आगे सवालों में तो फार्मूले इतना हो नहीं पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, 4 में से एक पेपर में फंसेगा जरूर। ठीक है, पहला क्या है, यदि cos y बराबर x इतना दिया हुआ है तो आपको इतना प्रूव करना है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, cos y बराबर x cos a प्लस वाई। अब इसमें हम लोग देखते हैं किसकी ज़्यादा संख्या है, कौन से आपका जो अचर है ज़्यादा है, y ज़्यादा है कि x ज़्यादा है। जो ज़्यादा हो उसको RHS में रखो और जो कम हो उसको LHS में रखो, तब उसके बाद अवकलन करते हो। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो ज़्यादा दिख रहा है, जैसे y ज़्यादा दिख रहा है तो y के सापेक्ष अवकलन करो, x ज़्यादा दिख रहा है तो x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। ठीक, जिस अक्षर यानी कि जो आपका चर पद ज्यादा हो उसके ही सापेक्ष आपको अवकलन करना है। यानी यहाँ पर अगर इसको हम इसके अपान में ले जाएं तो x बराबर cos y बटे cos a प्लस वाई। ठीक, ये y ज़्यादा है, x अकेला है, तो इसको हम क्या करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यानी कि यहाँ पर आप लिख जाएगा dx अपान dy। यहाँ पर अंश अपान हर वाला फॉर्मूला चलेगा। अंश अपान हर वाले में क्या होता है, हर ऐसे ही नोट कर लेते हो, इंटू डी अपान डी एक्स, यानी कि हर ऐसे नोट कर लोगे, अंश का अवकलन करोगे, माइनस फिर अंश लिख लोगे और हर का अवकलन करोगे, बटे हर का वर्ग। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इसको ऐसे नोट कर लोगे, cos y का अवकलन करोगे। cos y का अवकलन होता है माइनस साइन y, तो माइनस आगे लगा लेते हैं। ये cos y आप ऐसे लिख लोगे। यहाँ पर cos x मान लो इसको, तो cos x का अवकलन sin x ही होगा, लेकिन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, तो माइनस हम आगे लगाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो cos का अवकलन sin a प्लस वाई। रूल क्या है, अवकलन सबका करना होता है। जैसे cos का कर लिया, sin अब इसका भी करना है। जब इसका करोगे तो a का हो जाएगा 0, y का a, क्योंकि हम y के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। नीचे यहाँ पर जो पावर लगी हुई है, अगर ये लॉग होता तो ये ऐसे ही रहता। बाकी त्रिकोणमितीय कोई फंक्शन है तो आप इस पर हम उठा के ले सकते हो। अब क्या है, यहाँ पर देखते हैं, ये साइन cos cos साइन, साइन cos cos साइन। अब ये साइन cos cos साइन यानी अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया, तो आपका ये साइन का फॉर्मूला हो गया। साइन a के स्थान पर आप मान लीजिए a प्लस वाई और b के स्थान पर y। अब बीच में कौन सा रहेगा यहाँ पर फॉर्मूला, तो साइन cos cos साइन वाले में माइनस लगा ना, इसको आप समझ लीजिए पहले लिखा है, इसको आप समझ लो बाद में लिखा है। तो माइनस है इसलिए माइनस यहाँ पर लगा लोगे, प्लस होता तो प्लस। कास वाले में उल्टा चिन्ह होता है, लेकिन साइन वाले में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। नीचे आप लिख लोगे cos स्क्वायर a प्लस वाई, ये आपका y कैंसिल हो गया, साइन a cos स्क्वायर a प्लस वाई, और ये आपका क्या रहा, dx अपान dy। ठीक है, और अब क्या है, प्रूव करना तो हमेशा कोई भी आंसर देना होता है वो x के सापेक्ष अवकलन करना होता है। यानी इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, dy अपान dx, और इसका व्युत्क्रम जब इधर भी व्युत्क्रम की हो तो इधर भी हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर a प्लस वाई अपान साइन ए। यही हमको इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इतना नोट कर लीजिए। बी वाला क्वेश्चन है, y बराबर क्या लिखा हुआ है, x की पावर a, अनंत तक जा रहा है। तो जैसा कि देखते हैं, अगर y बराबर, इसको हम फिर से लिखें, x की पावर x, ये अनंत जा रहा है। तो अगर हम इतना देखें, ये सर्किल बना लें, तो x की पावर x, ये भी लिखा है x की पावर x,
एक्स की पावर एक्स कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो अनंत तक जा रहा है तो इसके यानी कि ऐसा तो नहीं कोई एक्स की पावर एक्स 2 तक है कि 3 तक है, तो अनंत तक जा रहा है। और इसके बराबर क्या लिखा हुआ है, वाई। जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे यहाँ पर भी लिखा है, तो इसका मतलब जब इसके बराबर वाई है तो यहाँ पर भी हम वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लें माना वाई बराबर एक्स की पावर, यहाँ पर इसको वाई मान लेंगे। अब जब बेस की पावर दोनों ही फंक्शनल होते हैं, यानी कि दोनों के अवकलन हो सकते हैं, तो ऐसे फलन में क्या करना पड़ता है, हमें लॉग लेना पड़ता है। तो लॉग लेने पर लिख लेंगे, लॉग लेने पर लिखेंगे यानी लॉग वाई लॉग एक्स की पावर वाई, लॉग एम की पावर एन है तो एन आगे ले आओगे तो वाई इंटू लॉग एक्स। ठीक, अब इसमें हम अवकलन करेंगे फर्स्ट सेकंड। इसमें भी देखते हैं वाई ज़्यादा है तो वाई के सापेक्ष चाहे कर लो चाहे एक्स के सापेक्ष कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे मान लो सपोज दैट हम एक्स के सापेक्ष करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर log y का अवकलन क्या होगा, 1/y। अब y के सापेक्ष कर रहे होते तो ऐसे रहता, लेकिन यहाँ पर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो log y का करेंगे तो 1/y हो जाएगा, लेकिन y का हम दोबारा करेंगे तो y का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा dy/dx। इसमें फर्स्ट सेकंड के हिसाब से रहेगा तो फर्स्ट ऐसे नोट कर लोगे, सेकंड का अवकलन करोगे तो log x का होता है 1/x प्लस सेकंड नोट कर लोगे log x, और फर्स्ट का अवकलन होगा आपका तो dy/dx। ठीक, अब क्या है, हमको dy/dx एक तरफ लाने होंगे, इसको इधर लाओ क्योंकि हमें मान दिखाना होता है dy/dx का। इसको इधर ले आओगे तो log x इंटू dy/dx बराबर यहाँ पर क्या रहा, y/x। इन दोनों में dy/dx कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर रहा 1/y, यहाँ पर रहा log x बराबर y/x। इसमें हर बराबर कर लिया जाए तो dy/dx हर बराबर करेंगे तो क्या रहेगा, 1 माइनस y log x अपान y और 1 की मल्टीप्लाई करोगे y ही रहेगा, यहाँ पर y/x। ठीक, अब क्या है, उत्तर हमको dy/dx का देना होता है तो y इधर गुणे में भेज दोगे, y गुणे में भेजोगे क्या हो जाएगा y², और ये गुणे वाला कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, यानी कि x 1 माइनस y log x। इस तरीके से इतना हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। यहां पर भी देख रहे हैं x की पावर y दिया है, e की पावर x माइनस y दिया है, और इतना ये प्रूव करके लाना है। अब इसमें क्या है, इसमें भी देख रहे हैं बेस की पावर दोनों में आपका फंक्शनल है, यानी कि इसका भी अवकलन हो सकता है और इसका भी। तो जब बेस की पावर दोनों में अवकलन हो सकता है तो ऐसे फलन का अवकलन करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ता है। ठीक, तो यहां पर भी दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं तो log x की पावर y log e की पावर x माइनस y, यहाँ पर log m की पावर n है तो फार्मूला चल जाएगा log m की पावर n वाला, तो n क्या होगा, आगे आ जाएगा y log x। यहाँ पर भी log m की पावर n है, इसको m समझो इसको n समझो, तो आगे आ जाएगा x माइनस y इंटू log e, है ना। चूंकि हम लोग जानते हैं ना log m की पावर अगर n है तो ये पावर क्या है, आगे आ जाता है, अर्थात n log m। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, जैसे ये आपका y log x रहा, x माइनस y रहा, और log e का मान क्या होता है, 1। ठीक, log e का मान क्या होता है, 1। अब क्या है, ये y इधर उठा लाएं, y log x y इधर ले आओगे, प्लस का y बराबर x। अगर क्वेश्चन में बन रहा होता है y अकेला तो बना लेना चाहिए, क्योंकि हमें x के पदों में पूरा आंसर देना होता है। y कॉमन ले लो तो क्या रहेगा, log x प्लस 1 बराबर x, इसको अपान में भेजो तो y बराबर x/1 प्लस log x। अब ये पूरा हमारा x के पदों में हो गया, और ये आपका y है तो आप आराम से इसका x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हो। तो x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx। अब इसमें क्या है, अंश अपान हर के हिसाब से करोगे, तो अंश अपान हर वाले में क्या होता है, हर पहले लिखते हो इंटू अंश का अवकलन करते हो, माइनस फिर अंश लिखते हो इंटू
हर का अवकलन करते हो बटे हर का स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स लिख लिया जाए और x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा बटे आपका क्या रहेगा, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। यहां पर क्या है, dy/dx बराबर 1 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसा ही रहेगा, यहां तो 0 गायब हो जाएगा समझ लो, तो x और 1 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो x/x हो जाएगा, यानी -x/x। अपान में क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। x कट जाएगा तो 1 प्लस लॉग एक्स बटे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, अर्थात यहां पर क्या आने वाला है, लॉग एक्स बटे 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, और यहां पर क्या दिया हुआ है, dy/dx। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। यहां पर क्या दिया है कि यदि x अंडर रूट 1 प्लस वाई, वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0, और इतना आपको दिखाना है। ये कई बार हमने देखा है, हर वर्ष लगभग पेपर में आता जाता है, आए किसी भी सेट में लेकिन आता जरूर है, यानी किसी भी। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं इसको हल करने के लिए, यहां पर देखते हैं ये भी x के पदों में लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ करो कि एक सिंगल जो है x के पदों में बन जाए। तो x के पदों में सिंगल बनाने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको उधर लेकर जाओ, इसको उधर लेकर जाओगे तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई बराबर माइनस वाई, ये 0 पा गए तो थोड़ा सा आसान रहा। अब इसका हम वर्ग कर देते हैं, वर्ग मतलब दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यानी कि x अंडर रूट 1 प्लस वाई, वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर x रहेगा और ये अंडर रूट आपका x अकेला है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट क्या होगा, वर्क करने के कारण गायब हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई, यहां पर वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इन सबको एक तरफ उठा लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। दो दो कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सूत्र बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और इन दोनों में क्या देख रहे हैं, एक्स वाई कॉमन है तो एक्स वाई कॉमन ले लोगे, यहां पर क्या रहेगा एक्स, यहां पर रहेगा आपका वाई बराबर का 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में एक्स माइनस वाई दोनों कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई अगर ब्रैकेट कॉमन हो गया तो यहां पर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई एक्स वाई बराबर 0। अब क्या है, ये इसके इंटू में हो गया, इसको इधर छोड़ दें बटे में, तो यहाँ पर x प्लस एक्स वाई बराबर 0, मतलब ये इसके अपान में जब जाएगा तो 0 के चाहे कोई गुणम जाए और चाहे कोई बटम जाए वो सब 0 हो जाता है। ठीक, अब इसमें क्या है, अगर हम इसमें y कॉमन ले लें, इन दोनों में y कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा x, और ये वाला x हम उधर भेज देते हैं RHS में तो माइनस का x हो जाएगा, यानी y बराबर माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ये हमारे पास आ गया। ठीक, यानी एक फंक्शन प्राप्त कर लिया है केवल x के पदों में। अब इसका हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी यहाँ पर आपका dy/dx, x के सापेक्ष करेंगे तो पहले हर नोट कर लेते हैं ऐसे ही, इंटू dy/dx अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश ऐसे नोट कर लेते हैं इंटू हर का अवकलन, यानी 1 प्लस एक्स बटे हर का स्क्वायर। क्योंकि यहां पर आगे माइनस दिया था तो माइनस क्या करते हैं, हम आगे नोट कर लेते हैं इस तरीके से। यहां पर क्या है, इतना ही रहेगा, और x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, यहां 1 का अवकलन 0 और x का अवकलन 1 बटा हर का स्क्वायर,
यहाँ एक से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रहेगा, माइनस का एक्स बटे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये एक्स गया आपका कट। यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस का एक्स नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इतना प्रूव करना था, जो कि हो चुका है। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, इनको नोट कर लीजिए, अभी और आगे पाओगे। यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि यदि y बराबर साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है तो आगे इतना आपको प्रूव करना है। तो इतना दिया हुआ है, अब इसमें क्या है कि स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब हमें डबल अवकलन करना है, और डबल अवकलन करके इतना प्रूव करना है। तो पहले लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं यानी कि डी वाई अपान डी एक्स। साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, तो साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बार हमें पुनः अवकलन करना है, तो पुनः अवकलन करने के लिए अगर हम ऐसे ही करें तो अंश अपान हर का अवकलन करना पड़ेगा, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको इसके गुणे में भेज दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1। अब फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको फर्स्ट मान लिया जाए, इसको सेकंड मान लिया जाए, यहाँ पर दो पद हो गए हैं। तो फर्स्ट सेकंड के हिसाब से जब अवकलन करेंगे तो फर्स्ट ऐसे नोट कर लोगे, इनटू सेकंड का आप अवकलन करेंगे, प्लस सेकंड आप ऐसे ही नोट कर लेंगे, इनटू फर्स्ट का अवकलन करेंगे, ठीक, बराबर 1 का अवकलन 0 हो गया आपका। यहां पर क्या है, ये आपने ऐसे नोट कर लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन करोगे, तो जब इसका अवकलन करोगे तो हम इसमें पुनः किसका अवकलन करने जा रहे हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का पुनः करने जा रहे हैं। तो इसलिए एक्स का डबल हो जाएगा, डी का डबल हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, ये तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही लिखा रहेगा। इसका अवकलन करेंगे तो रूट का अवकलन क्या होगा, रूट का अवकलन 1/2 रूट जितना लिखा हो उतना ही कर लीजिए, ठीक है। रूट का कभी भी अवकलन करना हो तो 1/2 रूट उतना ही लिख लीजिए। उसके बाद रूट के जो भीतर का होता है उसका दोबारा फिर से कर दीजिए, फिर से करोगे तो 1 का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x बराबर 0। अब ये आपका ये 2 कट जाएगा। अब ये रूट जो लिखा हुआ है हम क्या करते हैं, रूट अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर देते हैं। तो जब इससे गुणा करेंगे, रूट से गुणा करेंगे, ये सबके गुणे में जाएगा, तो ये रूट यहाँ पर गुणा करोगे अर्थात गुणा ही लिख देते हैं, रूट 1 माइनस स्क्वायर, साथ में पूरा ये फंक्शन लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका ये क्या रहा, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। ये आप पहले नोट कर लो, पहले क्या लिखा हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या दिया है, माइनस का एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में इसको लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका गया कट। सेम जब रूट में होते हैं तो रूट की मल्टीप्लाई जब भी करते हैं तो यानी अभी रूट अगर मल्टीप्लाई करो तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर के कारण ये रूट से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। से होल स्क्वायर होगा, रूट लगाओगे तो रूट गायब हो जाएगा होल स्क्वायर से। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस का एक्स, अगर हम इसको आरएचएस में लेकर चले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, यानी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, इतना ही हमें प्रूव करना था, नोट कर लीजिए इसको। अगला हमारे पास बी नंबर में क्या है, y बराबर a cos x प्लस बी साइन एक्स। यहां पर भी देखते हैं डबल अवकलन करना है, इतना प्रूव करके लाना है। तो पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देते हैं, यानी यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स, a इंटू कास का अवकलन माइनस का साइन एक्स, फिर b तो कांस्टेंट है ऐसे नोट कर लोगे, साइन का अवकलन कास एक्स। एक बार इसका हम फिर से अवकलन कर देते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या है, साइन का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास एक्स, बी लिख लो, कास का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहां पर क्या रहेगा, ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स। ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वाई। ये आपका रहा डी स्क्वायर वाई बटा
डी एक्स स्क्वायर। वाई को चाहे तो इधर ले आए तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। इतना ही हमको इसमें प्रूव करना था, नोट कर लो। अगला सी नंबर क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 1 e की पावर y बराबर 1 दिया है और ये आपको प्रूव करके लाना है। क्या करेंगे इसमें? तो इसमें भी इसको फर्स्ट मान लिया जाए, इसको सेकंड मान लिया जाए और x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लिया जाए। तो फर्स्ट आप ऐसे नोट कर लोगे, सेकंड का अवकलन करोगे तो e की पावर x यानी डी अपान डी एक्स e की पावर y प्लस सेकेंड आप नोट कर लोगे, फर्स्ट का अवकलन करोगे और एक का अवकलन 0। यहां पर क्या है e की पावर y का अवकलन e की पावर y। आप करेक्ट रहे हो x के सापेक्ष, इसलिए यहां पर क्या लिख दोगे आप dy अपान dx। ठीक, y का दोबारा करा है। यहां पर क्या है e की पावर y ऐसे ही पड़ा रखो और इसका अवकलन करेंगे तो x का 1 हो गया और 1 का 0। यहां पर देखते हैं कि ये वाला मान और ये वाला मान हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम दिया है इक्वेशन 1 के आधार पर। मान लेते हैं तो x प्लस 1, तो यहां पर क्या है 1 लिखा हुआ है तो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं। तो 1 इंटू डी वाई अपान डी एक्स प्लस e की पावर y बराबर 0। इसको चाहो तो आप RHS में भेज दो, तो यानी डी वाई अपान डी एक्स बराबर e की पावर y माइनस का, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। और चूंकि हमें इसमें करना क्या है, डबल अवकलन करना है, तो इसका हम फिर से x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इधर जब अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर e की पावर y का अवकलन करोगे तो e की पावर y रहेगा, इंटू y का दोबारा करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, जैसे समीकरण 2 में आपको दिख रहा है ना माइनस e की पावर y, तो इसका मान अगर पुट कर दिया जाए, इसका मान अगर इसमें पुट कर दिया जाए तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो क्या कर देंगे डी वाई बटे डी एक्स कर देंगे और साथ में आपका डी वाई बटे डी एक्स लिखा भी हुआ है, अर्थात ये आपका डी वाई बटे डी एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये आपने काम किया है, यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 2 से, क्योंकि आपने समीकरण 2 का इसमें यूज किया है। इसमें इसकी 1 वैल्यू रखी है तो किसके आधार पर लिखी है समीकरण 1 से, तो चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर समीकरण 1 से। ठीक, इस तरीके से प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसमें बता रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, इस आधार पर x बराबर 3 पर फलन सतत है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। सतत वाले प्रश्न अगर आपको और ज्यादा देखने हैं तो आपको अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। कल हम आपको सतत वाले कुछ क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग के मुख्य बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे पहले आपके पास दिया हुआ है एफ एक्स बराबर ax प्लस 1, x छोटा या बराबर है 3 से, bx प्लस 3, x बड़ा है 3 से, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर x बराबर 3 पर सतत दिखाना है। कैसे दिखाना होता है देखो, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए नोट किया गया है और इम्पोर्टेंट तो है ये इस साल के लिए। तो यहाँ पर x बराबर 3 पर फलन क्या है सतत। सतत के लिए क्या होता है एफ एक्स और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, LHL जिसे हम बोलते हैं, और राइट हैंड लिमिट, तीनों क्या होते हैं बराबर, अगर कोई फलन सतत है तो। अब एफ एक्स का मतलब होता है, जैसे हमें एफ एक्स का मतलब डायरेक्ट किस पर जानना है 3 पर, तो यहाँ पर F3 लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x कितने पर जानना है 3 पर, 3 माइनस लगा देंगे यहाँ पर। राइट हैंड लिमिट लिमिट x 3 प्लस लगा देंगे। जिस बिंदु पर ज्ञात करना होता है लेफ्ट के लिए कुछ कम और राइट के लिए कुछ अधिक, तो अधिक के लिए प्लस, कम के लिए माइनस। अब 3 से कुछ कम करेंगे, 3 से कुछ कम करेंगे तो x का मान 3 से छोटा हो जाएगा, अर्थात ये वाला इसमें नोट किया जाएगा। यहाँ पर 3 से अधिक है, 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो 3 से बड़ा के लिए ये वाला है, आपका ब्रैकेट दिया जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है डायरेक्ट 3 ही लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट 3 किसके बराबर लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट 3 आपका बराबर इसमें भी बराबर लिखा हुआ है, तो यही वाला नोट कर लेंगे a और उसमें x के स्थान पर डायरेक्ट लिमिट रख लेंगे 3। यहाँ पर क्या है, इसको इस तरीके से बनाते हैं कि 3 से कम है,
3 से कितना कम है, मान लेते हैं कुछ कम है, कितना कम है, h, मतलब बहुत न्यूनतम कम होता है, तो मान लेते हैं h कम है, तो h की लिमिट कितनी है, 0, तो इतना कम है जिसकी लिमिट कितनी है, 0 तक है। x के स्थान पर क्या लिखोगे, 3 माइनस कितना कम किया आपने, h, तो x के स्थान पर 3 माइनस h लिख लोगे। लिमिट यहां पर h की 3 है, 0 है, और यहां पर क्या करोगे, b और x के स्थान पर 3 प्लस है तो 3 प्लस h लिख दोगे प्लस 3। यहां पर आपका 3a प्लस 1 रहा। अब h का मान अगर आप 0 यहां पर रख दो, h का मान अगर 0 रख दो तो यहां पर कितना आएगा हल, 3a प्लस 1। यहां पर h का मान अगर 0 आप रख दो तो यहां पर क्या आएगा, 3b प्लस 3। अब ये 3 मान आ गए आपके, जैसे 2 मान तो आपके क्या हो गए, मान लो सेम ही हो गए, 2 को बराबर में नोट कर सकते हैं, इसको बराबर में नोट करोगे कोई मतलब है नहीं, इसको अगर नोट करेंगे तो 3a प्लस 1, 3b प्लस 3, यहाँ पर इसको इधर उठा लाइए तो 3a माइनस 3b, इसको उधर ले जाइए, 2 रहा, 3 कॉमन ले लो तो a माइनस b बराबर 2, a माइनस b बराबर क्या रहा, 2/3। यानी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पूछ तो रहा था a और b का मान बताओ, ये कह रहा था, लेकिन यहाँ पर एक समीकरण प्राप्त हो गया है, तो a और b का मान अलग से नहीं निकल सकते हैं, a और b का मान आपका यहाँ पर समीकरण निकल चुका है, और तो कोई बनेगा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक बराबर अंकों में होता है, जिससे पहला और दूसरा समीकरण दोनों में बराबर में ले लेते हैं, और जिससे कि हमारा मान a और b का अलग अलग निकल आता है, तो यहाँ पर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर a और b के मान कोई भी ऐसे हो सकते हैं जिनका घटाना 2/3 के बराबर हो, तो यहाँ पर लिख देंगे a और b के मान कोई भी वास्तविक होंगे जिनका हल इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे a और b के ऐसे कोई मान होंगे जिसका हल इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। x³ प्लस 1 दिया हुआ है और 1 दिया है x बराबर 1। ठीक है, x बराबर 1 आपका दिया हुआ है, इसमें 1 है x बराबर नहीं के और 1 है x बराबर 0 पर। आपको दिखाना है कि क्या x बराबर 0 पर फलन सतत होगा। तो इसके लिए हम लोग एक जो है डायरेक्ट fx निकालते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एक राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। इन तीनों पर ही देखते हैं कि किस बिंदु पर फलन सतत है या नहीं है, यानी हमें इस पर ज्ञात किस पर करना है, x बराबर 0 पर ज्ञात करना है। तो जैसे डायरेक्ट अगर हम निकाल लें f0 पर, ठीक, अगर एक fx 0 निकालते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास x बराबर 0 पर कितना दिया है मान 1, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। ठीक, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है हमारे पास, जैसे लिमिट लिख लिया, x बताया तो अभी जा ही चुका है, तो x टेंड्स टू कितने पर ज्ञात करना है हमको, 0 पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 0 ले लेते हैं। लेफ्ट के लिए 0 माइनस, ठीक, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, 0 प्लस लेंगे। ठीक है, अब इसको नोट कैसे करना होता है, तो जैसे 0 माइनस यानी 0 से कम, तो 0 से कम यानी जैसे पहला वाला हम देख रहे हैं तो ये लिखा है 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये 0 के बराबर नहीं, तो यानी कि 0 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अर्थात हम इसमें भी यही नोट करेंगे x³ प्लस 3, ठीक, और इसमें भी नोट करेंगे x³ प्लस 3। ठीक, अब यहाँ पर अगला स्टेप हमारा बनाया जाता है कि लिमिट 0 से कम है। ठीक, 0 से कम है, तो 0 से कितना कम है, मान लेते हैं 0 से h कम है, जिसकी लिमिट क्या है, 0 है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हम लिखते हैं h x के स्थान पर, ठीक, किसके स्थान पर लिखेंगे, x के स्थान पर, तो x के स्थान पर क्या लिखते हैं, 0 लिखा है, 0 माइनस, तो यानी कि हम 0 माइनस ही h की घात 3 प्लस 3 ऐसा लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जब हम h का मान रख देंगे, डायरेक्ट अगर रख दिया जाए तो 0 का होल क्यूब प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा आपके पास 3। यहाँ पर यानी 3 देख रहे हैं, यहाँ पर 1 देख रहे हैं। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है हल करने की, हमने यहीं पर देख लिया, क्योंकि बताना था ना हमको कि x बराबर 0 पर सतत है कि नहीं सतत है। तो हमने देख लिया कि f(x) ही बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के, इसलिए सतत नहीं है। ठीक, सतत यहाँ पर ये नहीं है, क्योंकि यही हमने देख लिया। आगे अगर देखना होता, यानी ये ना निकालते, या 2 अगर बराबर हो चुके होते f(x) और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो तीसरे पर भी निकालना जरूरी होता है कि तीनों देखना होता है बराबर हैं कि नहीं।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, एक्स बराबर 0 पर आपको बताना है कि फलन सतत है या नहीं सतत है। तो इसके लिए हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या बनाओगे कि जब मॉड दिया होता है तो मॉड का मान या तो वो प्लस में आएगा या तो वो माइनस में आएगा। प्लस में कब आएगा? जब x का मान 0 के बराबर या बड़ा होगा तो प्लस में आएगा, और x का मान 0 से छोटा होगा तो माइनस में आएगा। अब देखते हैं कि ये फंक्शन बराबर है यानी कि सतत है या नहीं। तो उसके लिए हम डायरेक्ट एफ एक्स लिखते हैं। तो डायरेक्ट एफ एक्स लिखते हैं तो डायरेक्ट एफ एक्स के मतलब एक्स का किसके बराबर 0 हमारे पास लिखा है, ये वाला फंक्शन है, तो यही वाला नोट कर लेंगे। अब इसमें कितने पर ज्ञात करना है हमको? 0 पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे, अर्थात ये एफ एक्स बराबर डायरेक्ट वाला हमारा 0 आ चुका है। अब अगला हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में। लेफ्ट हैंड लिमिट में देखते हैं क्या आएगा, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस करोगे यहाँ पर, ठीक, क्या करोगे आप? 0 माइनस, 0 माइनस करोगे तो 0 माइनस के लिए हम माइनस का एक्स नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिखोगे? 0 माइनस एच। तो इसमें भी जब h का मान आप 0 रखोगे तो यहाँ पर भी 0 ही हो जाएगा। अब अगला हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में देखते हो तो इसमें भी लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस यानी 0 से बड़ा के लिए, तो 0 से बड़ा के लिए हम नोट करेंगे प्लस का x। फिर अगला स्टेप बनाते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर x के स्थान पर लिख लेते हैं 0 प्लस एच, ठीक। राइट हैंड लिमिट में प्लस लगाना होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लगाना होता है। अब इसमें जब हम रखेंगे एच का मान जो है 0, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो हम देखते हैं तीनों ही पोजीशन में बराबर है, यानी कि फलन क्या हो गया? सतत, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों क्या है? बराबर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर एक्स अपान मॉड एक्स, एक्स का मान इसमें क्या दिया है? 0 से छोटा के लिए, और यहाँ जो -1 लिखा हुआ है ये एक्स का मान 0 से बड़ा के लिए दिया है। अब हमें जानना है कि एक्स बराबर 0 पर सतत है या असतत है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो डायरेक्ट हम निकालें एफ एक्स बराबर, तो एफ एक्स बराबर डायरेक्ट हमें कौन सा नोट करना होगा? तो डायरेक्ट में देखते हैं कि एक्स का मान 0 के बराबर दिया, हमें 0 पर ज्ञात करना है, तो 0 के बराबर कौन है? तो 0 के बराबर ये -1 वाला है, तो यहाँ पर -1 वाला नोट कर लेंगे, अर्थात ये एक मान आ गया। अब हमें कुछ आगे करना नहीं है। अब आगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट बनाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर ज्ञात करना है, तो 0 माइनस, और 0 माइनस यानी 0 से छोटा के लिए, तो 0 से छोटा के लिए ऊपर वाला दिया है, अर्थात एक्स अपान मॉड एक्स लिख लेंगे। फिर अगला स्टेप बनाएंगे, लिमिट एक्स एच की 0 है, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या लिख देंगे? 0 माइनस एच। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम लिख देंगे 0 माइनस एच। तो अगला आगे हमारे पास जो है आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, और आगे जब हम हल करेंगे यहाँ पर, यानी ऊपर तो आपके पास बचेगा माइनस का एच, और नीचे भी अभी माइनस का एच है, वो भी मॉड लगा हुआ है, ठीक। फिर अगला हम बनाएंगे आगे इसमें, तो लिमिट एच की क्या है? 0 ऊपर माइनस एच, और ये आपका जो मॉड के बाहर मान निकलेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, अर्थात एच। अब ये एच क्या होगा? आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बच्चा लिमिट एच टेंड्स टू 0 -1, अर्थात अब तो हमें मान रखना नहीं, तो यहाँ पर -1 ही रहेगा। तो हमने देखा कि एफ एक्स और ये लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही क्या हैं? बराबर। अब आगे हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए देखते हैं तो उसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस लेंगे, और 0 प्लस लेंगे तो इसमें 0 से बड़ा के लिए यानी -1 है, अर्थात ये भी -1 ही रहेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फलन क्या होगा? सतत। क्यों होगा? क्योंकि तीनों हमारे पास ये बराबर हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ना है कि यह अवकलनीय है या नहीं। यहाँ पर हमको देखना है कि एफ एक्स बराबर ये मॉड एक्स अवकलनीय 0 पर है या नहीं। तो इसके लिए फंक्शन हम पहले बना लेंगे। क्या बना लेंगे? वही प्लस एक्स माइनस एक्स। प्लस कब रहता है? जब एक्स का मान 0 के
बराबर या बड़ा रहता है और माइनस कब रहता है, जब x का मान 0 से छोटा होता है। अब अवकलनी के लिए हमें बनाना होता है लेफ्ट हैंड डिफरेंस। लेफ्ट हैंड डिफरेंस में क्या बनाते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है, क्या बनाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद पहली लिमिट क्या होती है हमारे पास, a जैसे जिस पर ज्ञात करना हो, यहाँ पर कितने पर ज्ञात करना है, 0 पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 माइनस h माइनस का f0 अपान माइनस का h। ठीक, इस तरीके से। अब अगला स्टेप आएगा हमारे पास लिमिट h की 0, और ये आपके पास क्या दिया है, ये f0 माइनस h, इसका मतलब है लेफ्ट के लिए, लेफ्ट का मतलब है क्या हमारे पास 0 से कम के लिए, और 0 से कम के लिए कौन सा नोट करोगे, ये वाला नोट करोगे। तो यहाँ पर माइनस x में ये फंक्शन नोट करेंगे, जैसे यहाँ पर 0 माइनस h लिखा हुआ है, तो 0 माइनस h हम x के स्थान पर लिखेंगे, तो यहाँ पर x लिखा गया हमारे पास। ठीक, हमारे पास ये x क्या लिखा हुआ है, माइनस x लिखा है, तो पहले माइनस लगा लोगे। अब फिर उस x के स्थान पर लिखना क्या है, x के स्थान पर हमको इतना लिखना है 0 माइनस h, तो जहाँ x लिखा है वहाँ पर हम 0 माइनस h लिख लेंगे। ठीक, आगे f0 यानी कि डायरेक्ट हमें 0 लिखना है, तो वहाँ पर 0 लिख दोगे। आगे हमारा क्या रहेगा, माइनस का h। फिर आगे बना आपका लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो h रहा, नीचे माइनस h रहा। अब इसमें h आपका जो है कट जाएगा, क्या रहेगा, माइनस का 1। आगे हम राइट हैंड डिफरेंस देखते हैं। इसमें क्या है, लिमिट h की 0 लोगे, यहाँ पर 0 प्लस h माइनस 0, और साथ में नीचे प्लस का h रहता है। फिर यहाँ पर लिमिट आगे h की 0 उतना तो बनाएंगे ही, जैसा कि पहले भी लिखा था आपने जो है माइनस एक्स वाला, इस बार हमें प्लस के लिए लिखना है, तो प्लस के लिए ऊपर वाला हो जाएगा, अर्थात प्लस एक्स के स्थान पर हम 0 प्लस एच लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जब x के स्थान पर 0 प्लस एच लिखेंगे, और बाद में तो f0 यानी डायरेक्ट हो जाता है बटा h। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो हल आएगा, लिमिट h की 0 है, उसके बाद ऊपर का जो हल है वो h रहेगा, नीचे का h रहेगा, कट जाएगा, तो इसमें प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक, यानी इसमें आपका 1 आया, माइनस का 1 आया, प्लस का 1, इसका मतलब क्या है, ये अवकलनीय नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतने ही रहेंगे। कल आप लोग जो है अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। धन्यवाद।